काम है। राधे राधे गुरु जी, आपके जी, चरणों में जी। दंडवत प्रणाम। जी मेरा प्रश्न थोड़ा पारिवारिक है, मतलब समाज में इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं, आपके पास पहले भी आए होंगे भी। जब एक लड़के के सामने इस तरह की परिस्थिति आती है कि एक तरफ उसका प्रेम हो और दूसरी तरफ उसका परिवार हो, तो वो प्रेम को चुने या अपने परिवार को चुने। और दूसरी सबसे बड़ी कंडीशन इसमें ये आती है कि वो लड़का जिसे प्रेम कर रहा है वो लड़की पहले से एक तलाकशुदा एक बच्ची की माँ हो, वो तो अपने जीवन में इतनी दुखी है, उसके दुख को दूर करने के लिए वो लड़का चाहता है कि मैं उसकी बेटी को भी अपना लूँ और उससे विवाह करके उसके जीवन संपन्न कर दूँ। और परिवार वाला, लड़के के परिवार वाला ये चाहता है कि नहीं, तू उस लड़की से शादी नहीं कर सकता, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इतनी बड़ी विडंबना में हम क्या करेंगे? लड़का भी अपने परिवार को चुने या फिर उस लड़की को चुने जिससे वो प्रेम करता है? तो वो लड़का आप हैं, मैं हूँ। तो आपको किसी लड़की से प्रेम हो गया है। हाँ, वो ऐसा है। लड़की आपको, मतलब तलाकशुदा। हाँ, वो आपको सुनने में थोड़ा अजीब तो लगेगा। तलाकशुदा से प्रेम हो गया है देखिए, आपको। मेरी बात सुनिए तो पहले। आपके माता पिता मना कर रहे हैं, मेरे उनको पता है वो मना कर रहे हैं। तो आप क्या करते हैं? मैं वैसे तो कुछ नहीं करता, वैसे तो मैं तैयारी करता हूँ, वैसे मैं काम कुछ कितने नहीं। भाई हो आप? हम दो भाई हैं, मेरा बड़ा भाई है, उनकी शादी हो चुकी है, उनका मतलब एक लड़का है और दूसरा लड़का होने तो वाला है। आपके माँ बाप कह रहे हैं कि तलाकशुदा लड़की से विवाह ना करो। ना करो, क्योंकि दूसरी बात सबसे बड़ी तो आती है। आपको प्रेम कब हुआ? ये आपको जब मैं आपके सामने इस मतलब ये स्पष्ट करूंगा तो आपको भी थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि आपको मैं गलत लगूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं बचपन से भक्त हूँ, मैं अभी भी मतलब श्री जी के चरणों में आया हूँ, तो मैं उनके डर से बोल रहा हूँ, उनकी ताकत से बोल रहा हूँ इस चीज़ को। मैं उस लड़की से मतलब स्कूल टाइम से अटैच था, लेकिन हमारा सिर्फ अच्छा, दोस्ती थी। स्कूल टाइम से आप उस लड़की को जानते थे? हम अब साथ उस पढ़ते। लड़की का हो गया कहीं और विवाह? हाँ हाँ, इतनी बात मैं कहना चाहूँगा, मैं उस लड़की के साथ वैसे रिलेशन में ही था जिस तरह के रिलेशन में आ जाती, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को समझ भी नहीं थी, ना हम कभी मिले, ना इस तो तरह फिर की बाद बात। में वो लड़की का तलाक हो गया वहां पर। उसका तलाक क्यों हो गया उसके पति से? वो उसका तलाक ये हो गया क्योंकि उसके पति या फिर जिसको जो भी उसका पारिवारिक रीजन था उसकी वजह से उसका तलाक हो गया। मैंने जब हमारी कभी बात होती थी मैं उसको यही तो अब समझाता। आपको उस लड़की से विवाह करना है। हाँ, अब मैं उससे जब भी पहले जब मैं उसको बोलता था, जब भी हमारी बात होती मैं उसको यही समझाता, तलाक मत लेना, जीवन में बार बार शादियाँ नहीं होती है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन उसके परिवार वालों ने उसका साथ नहीं दिया, उसके परिवार वालों ने उसका तलाक कर दिया। अब आप मेरे को देख सकते हैं तो मेरी कितनी लड़की बड़ी- तलाक लेना नहीं चाहती थी? हाँ, उस समय तलाक नहीं लेना चाहती, लेकिन घर वालों ने तलाक दे दिया उसको। घर वालों ने मतलब लड़के के घर वालों ने नहीं, लड़की के घर वालों ने तलाक ले लिया? हाँ, तलाक दे दिया या ले लिया, जो भी करवा दिया। क्यों ले लिया जबरदस्ती? जब वो लड़का सही नहीं लगा उनको, पहले उस चीज़ को देखा नहीं उन्होंने भी वो लड़का सही नहीं है। और अब उस लड़की से आप विवाह करना हाँ, चाहते मैं हैं? विवाह करना चाहता हूँ, वो यहाँ पे वो सामने खड़ी है। अच्छा, वो लड़की यहाँ हाँ, है। और मैं वृंदावन आया हूँ, मैं प्रेमन जी महाराज के वहाँ पे भी एकांतिक वार्ता सुनने गया था, वो सामने नहीं आ सकते, उनसे वो मतलब सामने नहीं आ सकता लाइव। ठीक मैं श्री जी के चरणों में इसीलिए आया क्योंकि मेरे को कुछ नहीं सूझा इस तरह की तो आप स्टेज में। विवाह करना चाहते हैं तो आपके माँ बाप को पूछ लीजिए, माँ बाप तैयार हों। मैं वो अब तैयार नहीं है, यही तो सबसे बड़ी विडम्बना है। माँ बाप तैयार नहीं है। नहीं है वो तैयार। मैं यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मैं बचपन से सेवा भाई करता माँ हूँ। बाप ऐसा है ना, माँ बाप चाहेंगे कि कोई भी माँ बाप क्यों चाहेंगे कि हाँ। मेरे लड़के का विवाह किसी तलाकशुदा लड़की से हो? कोई नहीं चाहेगा, बिल्कुल नहीं तो चाहेगा। इस हिसाब से तो आपके माँ बाप सही हैं। हाँ। वो आपका भला चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन पर अब आप मैं इसी विडंबना में फंसा हूँ भी, अब मैं किस रास्ते को चुनूँ भी? मैं अपने परिवार की तरफ वापस जाऊँ या फिर उसको अपने जीवन में आगे लेके जाऊँ? और मैं बचपन से श्री जी के चरणों में सेवा करता हूँ, मतलब लड़की नामदेव की का- उम्र आपसे कम है कि ज्यादा है? वो बराबर एज के हैं हम दोनों। आप कितने साल के? 24 साल का। 24। लड़की का विवाह कब हुआ था? उसका विवाह 2020 या शायद 21 में। एक लड़की है? हाँ, उसकी एक लड़की है। ये सबसे बड़ी विडंबना है, मैं पूरी तरह उड़ जाऊँ, बहुत ज़्यादा उड़ जाऊँ इस चीज़ में मैं, क्योंकि मैं यहाँ वृंदावन में आया मेरे को 5-6 दिन हो गए और परिवार वाले बोल रहे हैं तू वृंदावन गया हुआ है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अब मैं श्री जी को मानता हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं उनके चरणों में सौंप रखा है, देखिए, क्या करें? इसके दो उत्तर हैं। हाँ एक तो ये है कि आपके माँ बाप राजी मर्जी हों, ऐसा काम करिए, माँ बाप का दिल ना तोड़िए कभी भी, पहला तो ये है। हाँ दूसरा है कि सामाजिक बात करूं, हाँ एक बात होती है सामाजिक और एक बात होती है धर्म की। हाँ, बिल्कुल। तो धर्म कहता है कि किसी पराई स्त्री का स्पर्श करना भी पाप है। पाप है, मैं ये धर्म- धर्म कहता है। बिल्कुल, मैं धर्म ठीक पढ़ता है? हूँ, मैं मानता और हूँ। वह भले तलाकशुदा है पर है पराई स्त्री। पराई स्त्री है, बिल्कुल। ठीक है? हाँ। तो धर्म कहता है कि विवाह नहीं हो सकता। गलत है ना? गलत है। हाँ। पर सामाजिक लोग कहते हैं, सामाजिक बातें कहती हैं कि जो लड़की अब तलाकशुदा है, बेसहारा है, हाँ। यदि कोई उसका सहारा बन जाए और जिंदगी भर उसे निभाए, तो सामाजिक लोग उसको अधिकार देते हैं कि भाई धर्म तो इजाजत नहीं देता, पर आप सामाजिक दृष्टिकोण से विवाह कर सकते हैं, ऐसा सामाजिक दृष्टिकोण है। इसकी सपोर्ट तो तो कानून भी दो करता है। बातें हमने आपको बताई, धर्म की इजाजत नहीं है, सामाजिक दृष्टिकोण से इजाजत है। अब फिर भी आपके माता पिता जैसा तैयार हों वैसा काम कीजिएगा, और जैसे में आपको जीवन में सहूलियत हो, सुख मिले, वैसा काम कीजिएगा। ठीक है महाराज। मैंने सारे रास्ते बता दिए आपके। और जो धर्म की बात है, धर्म युक्त जीवन हो,
धर्म कभी डगमगाए ना। ठीक है, ठीक है महाराज जी, राधे किसी राधे। का घर बसाना ये पुण्य का काम है, बुरा काम नहीं है। किसी का साथ निभाना ये पुण्य का काम है। पर कभी भी फिर आप जैसे विवाह कर लें तो कल को आप ये ना कहें चलो आज तो प्रेम में कर लिया, कल प्रेम गुस्सा में कर आई लिया, और आपको, कल को ये कल चीज़ होती है, लड़ाई हुई हाँ, तो दो आप साल, ये ना साल, दो कहो साल कि तू तो दूसरे के यहाँ थी, हाँ। कल आप ही ना उसे ताने ये मारो। तो सब चीजें सोचनी पड़ती है। अभी अब आज तो प्रेम में कर लूंगा, हाँ। साल के बाद में मैं बिगड़ जाऊंगा। क्योंकि तो आने वाले साल भर बाद 2 साल, क्योंकि सारे टाइम एक सा नहीं एक होता से ना। नहीं होते, हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है जीवन में। हाँ। प्रेम के अंदर भी होती है और जैसे साधारण रिश्ता हो तो उसमें भी होती है। सब बातों को सोचना पड़ता है, हर चीज को सोचना पड़ता है, तभी जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। नहीं तो छोटी छोटी तो बातों आप इन सब विषयों पर विचार कर लीजिएगा, फिर जो आपके माता पिता कहें वह कार्य कीजिएगा। ठीक है महाराज, राधे राधे। ठीक है।